हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। एक बार और मैं उसको रिवाइज कर देती हूँ, ठीक है। सो जो मेटेलिक ऑक्साइड होती है उसका नेचर कैसा होता है? उसका नेचर होता है बेसिक होता है, ठीक है बच्चों। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। अभी एसिडिक और बेसिक नेचर का हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है। तो एसिडिक नेचर जो होता है, हम लोगों ने जो एसिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि जैसे वो खट्टा होता है ना। ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी थी, उसका रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस होता है, वो वाली प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो जो भी एसिडिक की प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, एसिड्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वो सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग किस में कर सकते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड्स में, ठीक है। सॉरी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स में। और मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। मतलब हम लोगों ने जो भी, जैसे बेसिक बेस जो होता है वो बिटर होता है, ठीक है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो मेटेलिक ऑक्साइड भी फॉलो करते हैं, है ना बच्चों। ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अभी एग्जाम में अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है, देखो कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड या बेस के साथ। तो इट विल रिएक्ट विथ एसिड, ओके। किसके साथ रिएक्ट करेगा? इट विल रिएक्ट विथ एसिड, है ना, ठीक है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद रिएक्ट करने के बाद हम लोगों को उसके रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, मतलब प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे? सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसके आप एग्जाम्पल्स जो है वो तो आप लोग अपने मन से कर सकते हो, है ना। मैंने आप लोगों को कल एक एग्जाम्पल बताया था, जैसे हम लोगों ने Fe2O3 लिया। ये क्या होता है? ये आयन होता है और ये ऑक्साइड होता है। तो आयन ऑक्साइड हम लोगों ने लिया, इसको हम लोग फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। आयन ऑक्साइड नहीं बोलते, फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसी है? ये मेटेलिक ऑक्साइड है। ये मेटेलिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगी? इट विल रिएक्ट विथ बेस के साथ। अभी हम लोग जैसे बेस ले लेते हैं NaOH, ठीक है। तो ये किसके साथ रिएक्ट करिए? NaOH के साथ, ठीक है। सो ऐसे आप लोगों को जो है अपने मन से जो है एग्जाम्पल्स ट्राई करने हैं। तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगी तो हम लोगों को क्या मिलेगा? Fe जब इसके Na के साथ रिएक्ट करेगा तो हम लोगों को सॉल्ट मिलेगा, और O जो है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमको वाटर मिलेगा। तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे आप लोगों को जो है एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ रहती है ना ऐसे क्वेश्चंस की, हाई रहती है, ठीक है। हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टी पढ़ ली है एसिड्स और बेसिस की, है ना बच्चों। अब हम लोग देखते हैं व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। अब इनकी कॉमन चीज़ें क्या होती है, ठीक है। अब कॉमन हम लोग चीज़ से क्या समझते हैं कि जो एक जैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये वाली एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि ये एक्टिविटी में क्या कंक्लूजन दिया, उसके बेसिस पे हम लोग जो है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाले चैप्टर में आपको सारी एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी एक्टिविटीज से जो कंक्लूजन निकल रहा है, जो उसका सॉल्यूशन आ रहा है, वही जो है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी हो रही है, और जिसको आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाली एक्टिविटी से। तो एक बीकर लिया उन्होंने, ठीक है। हम लोग ऐसे बीकर लेते हैं, इसके अंदर हम लोग किसी का भी सॉल्यूशन डालेंगे। अल्कोहल का डाल सकते हो, ठीक है, ग्लूकोज का डाल सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें दो नेल फिक्स करिए, एक नेल फिक्स करिए ये और ये, इसको किसके ऊपर फिक्स करें? कॉर्क के ऊपर। मतलब एक ऐसा रबर जैसे स्ट्रक्चर होता है कॉर्क, ठीक है, उसके ऊपर दो नेल को ऐसा फिक्स करा है। क्योंकि हम लोग बीकर में अगर नेल रखेंगे तो वो अच्छे से रखेगी क्या? वो गिर जाएगी। इसलिए हम लोगों ने एक रबर स्ट्रक्चर का और उसके ऊपर जो है नेल को हमने फंसा दिया, ठीक है। 10 ml बीकर में लिया। अब ये जो नील है ना, इनको कनेक्ट करना है एक बैटरी के साथ। ये यहाँ पे एक बैटरी से उन्होंने कनेक्ट किया है और उधर एक बल्ब लगाया है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, ये देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको अच्छे से यहाँ पे समझते हैं एक बार। और हम लोगों ने बीकर लिया, ठीक है। बीकर में हम लोग जैसे सबसे पहले अल्कोहल डाल सकते हैं, हम लोग इसमें ग्लूकोज डाल सकते हैं, और इसमें हम लोग एसिड डाल सकते हैं। एसिड हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी है एसिड में। सबसे पहले वाला एसिड जो हम लोगों ने पढ़ा है वो HCl है, और एक हम लोगों ने H2SO4 एसिड जो पढ़ा, ये दोनों एसिड हम लोग डालेंगे, ठीक है। अभी क्या करें ना कि बीकर में हम लोगों ने एक कॉर्क लिया, एक रबर लिया, और उसके ऊपर ऐसे दो आयन नील को फिक्स करा, और आयन नील को एक बल्ब के साथ, मतलब एक बैटरी के साथ उसको अटैच किया। जैसे यहाँ पे ये बैटरी है, उसके साथ एक उसको बल्ब के साथ अटैच किया, ठीक है। ऐसा जो बल्ब बनता है। अब हम लोग देखेंगे कि बल्ब ग्लो करता है कि नहीं। तो देखो बच्चों, जैसे HCl होता है ना, जब हम लोग इसको ब्रेक करते हैं तो ये किस में टूटता है? H+ आयन में और Cl- आयन में, ठीक है। तो ये जो प्लस और माइनस चार्ज है, तो जो बल्ब जो ग्लो होता है, ठीक है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, सॉरी, ठीक है। जैसे बल्ब जो ग्लो होगा वो किसके कारण होगा? जब उसमें चार्जेस होंगे। कौन से चार्जेस होंगे? जब उसमें चार्जेस रहते हैं जब तो बल्ब ग्लो होता है ना। तो उसमें प्लस और माइनस चार्ज रहेंगे जब तो बल्ब ग्लो होगा। अब हम लोग अगर ये वाले केस में देखेंगे तो इसमें क्या है? H+ और Cl- आयन है, तो ये प्लस आयन है और ये माइनस आयन है। तो ये दोनों प्लस माइनस आयन के कारण क्या होता है कि बल्ब में चार्ज ग्लो होता है, ठीक है। तो ये वाली एक्टिविटी में क्या होगा ना बच्चों, जैसे हम लोगों ने इसमें HCl डाला, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने केस HCl का डाला, तो HCl डालने के बाद क्या होगा कि H जो है वो टूट जाएगा और Cl भी टूट जाएगा। तो Cl तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस है, और प्लस चार्ज जो है वो टूट के इधर आयंस में चले जाएगा, और ये जो बल्ब है वो ग्लो होने लगेगा,
एक बार और अगर हम लोग ये बीकर में लेंगे और अगर H2SO4 डालेंगे तो H2SO4 भी जो है ना ये ब्रेक हो जाता है बच्चों। ठीक है, अभी HCl वाला सॉल्यूशन हम लोगों ने डाला, अब H2SO4 वाला डालेंगे, फिर वही कॉर्क लगाएंगे, फिर 2 नील को फिक्स करेंगे, फिर उसको एक बल्ब के साथ ज्वाइन करेंगे, बैटरी के बल्ब के साथ। ठीक है, तो ये H2SO4 जो होता है ना ये भी प्लस और माइनस के चार्ज में जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये प्लस चार्ज हो जाता है, H2 प्लस हो जाएगा और SO4 जो है ये माइनस चार्ज हो जाता है। तो इधर भी +2 प्लस माइनस चार्ज है, तो इसके कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो किसके कारण होती है? प्लस और माइनस चार्ज के कारण। चार्जेस होना चाहिए ना उनके लिए। ठीक है, तो क्या होता है ना बच्चों, जैसे वायर होता है, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, ये जो, तो ये वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो ये इनका चार्ज कैसा रहता है? माइनस चार्ज रहता है, हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, एक बार और आपको कि प्रोटॉन जो होते हैं उसका चार्ज प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसका चार्ज माइनस होता है, जो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो जो वायर होते हैं ना, वायर में से हमेशा कौन सा चार्ज फ्लो करता है? वायर होते हैं किसी में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करते हैं। ठीक है, तो माइनस चार्ज तो है। ठीक है, अब हम लोगों को अगर इसको प्लस चार्ज दे देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। तो अब ये H2SO4 में से हम लोग क्या करेंगे, SO4 जो रहता है ना वो बीकर में नीचे मिक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ये प्लस वाला चार्ज है ये इसके साथ मिक्स होकर जो है ये बल्ब को क्या करेगा, बल्ब को ग्लो करेगा। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग इसमें केस देखेंगे, ठीक है, अब इसमें उन्होंने 2 चीज़ और पूछी कि अगर आप लोग देखेंगे कि ग्लूकोज और अल्कोहल दोनों में से किसका होगा, तो देखो ग्लूकोज और अल्कोहल में ऐसे जो है प्लस और माइनस चार्ज जो है नहीं होते हैं, तो अगर इनका सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अब इनका कंक्लूजन क्या है, ये वाली एक्टिविटी का अगर हम लोग कंक्लूजन देखेंगे तो एक्टिविटी का कंक्लूजन है कि एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि उसमें चार्ज होता है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, है ना बच्चों। तो जो एसिड होता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो एसिड होता है उसमें प्लस आयन्स होते हैं, मतलब प्लस जो है H प्लस चार्ज होता है, जो कि हम लोगों ने अर्हीनियस की जो है डेफिनेशन में पढ़ा था। तो प्लस चार्ज किस में हो जाएगा? ठीक है, और जो एनायन है मतलब Cl जो है उसमें माइनस चार्ज होता है। जैसे HNO3 हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें H प्लस चार्ज होगा और NO3 जो है वो माइनस चार्ज होगा। H2SO4 में पढ़ा तो H2 जो है प्लस चार्ज होगा, SO4 माइनस चार्ज होगा। ठीक है, CH3COOH में क्या होगा ना बच्चों, ठीक है, हम लोगों ने देखा CH3COOH में ये माइनस हो जाएगा और जो इसका H जो बचता है यहाँ पे CH3COOH होता है। ठीक है, तो H हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे तो ये माइनस हो जाता है और ये प्लस चार्ज हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अभी जो प्लस चार्ज है ये क्या कर रहे हैं, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टीज, है ना, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज चार्जेस। तब हम लोगों को ये वाली एक्टिविटी जो बेसिस के साथ भी कंक्लूड करनी है, जो आप लोगों को इसका कंक्लूजन नहीं दिया, एक बार और मैं समझाती हूँ। जैसे जो HCl रहता है ना, जब हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होता है जब हम लोग इस चीज़ को ब्रेक करते हैं पानी में रखकर ऐसा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे बीकर लेते हैं जनरली, उसमें ये वाला सॉल्यूशन डालते हैं और उसमें से एक बैटरी को कनेक्ट करवाते हैं ताकि जो है HCl जो है टूट जाए, H अलग हो जाए और Cl अलग हो जाए। तो ये जो H और Cl अलग होता है ना, ठीक है, इसको प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से 2 चीज़ों को तोड़ते हैं। ठीक है, तो H जो होता है वो प्लस चार्ज में हो जाएगा, Cl जो हो जाएगा वो माइनस चार्ज में हो जाएगा। तो H जो प्लस चार्ज में हो जाता है तो ये प्लस चार्ज जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ एसिडिक प्रॉपर्टीज। ये H प्लस जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करता है एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने एसिड्स जो है एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लोग लिखेंगे यस। तो हम लोगों को एक और प्रॉपर्टी मिल गई एसिड्स की, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्लूकोज और अल्कोहल एसिड्स नहीं है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब हम लोग ये चीज़ देखेंगे बेस के साथ। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने देखा है बेसिस के बारे में भी। हम लोग अगर सबसे पहले एक बेस लिखते हैं NaOH, तो NaOH भी जो है आयन्स में टूट जाता है, ये प्लस आयन में और ये भी माइनस आयन में। तो ये हमको क्या दे रहा है, प्लस चार्ज दे रहा है और माइनस चार्ज दे रहा है। और जहाँ पे भी आपको अगर प्लस और माइनस चार्ज के वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस होती ही है। जैसा भी हम लोगों को प्लस और माइनस चार्ज के वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस हमेशा होती है। ठीक है बच्चों, तो बेसिस के केस में भी हम लोग देखो, एसिड्स के केस में भी हम लोगों ने देखा प्लस और माइनस चार्ज है, बेसिस के केस में भी देखा हम लोगों ने प्लस और माइनस चार्ज है। तो दोनों जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, और हम लोग क्या करते हैं ना, अधिकतर जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस को यूज़ करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या है ये तो हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को एक प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी इस एक्टिविटी की हेल्प से। अब व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, अब वाटर सॉल्यूशन में इनका क्या होता है, कैसे ये ब्रेक होते हैं, ये वाला जो है हम लोग कल वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि 10 मिनट का ऑलरेडी वीडियो हो चुका है। मैं देख रही हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, तो प्लीज़ बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कॉमेंट डाउन एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके बच्चों, बाय।